आज का क्वेश्चन हमने डिजिटलॉजी के नंबर सिस्टम से लिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n बिट फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि x इक्वल टू f बिट दे रहा है और ये क्या लिख रहा है कि फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब कि जो भी होगा फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, और यहाँ पे i इक्वल टू n माइनस एफ दिया हुआ है। अब इसने पूछ रहा है कि द रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू ऑफ x इज़, मतलब कि x का रेंज निकालना है, मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज, और उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो वैल्यू लेकर बना सकते हैं और इसको डायरेक्टली आपको अगर फार्मूला याद है किसका, तो ये जो फिक्स पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है रेंज, सॉरी इसमें फार्मूला वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो इसमें n बिट है तो इसमें अज्यूम कर लेते हैं लेट n इक्वल टू 5। ठीक है, 5 बिट टोटल, मतलब कि जो मैक्सिमम मेरा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मैक्सिमम बिट है वो 5 बिट है, और इसमें बोल रहा है कि x इक्वल टू f बिट, तो इसको हम f इक्वल टू मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 बिट है। ठीक है, अगर हम इतना मान लिए तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, i इक्वल टू मेरा आएगा n माइनस एफ इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 बिट, मेरा i का वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ पे रेंज फाइंड कैसे करते हैं। जो मेरा i का जो वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार इसका पहले मिनिमम वैल्यू निकालते हैं और इसका फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर मिनिमम वैल्यू निकालते हैं मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मेरा i इक्वल टू 3 बिट दिया हुआ है और f इक्वल टू 2 बिट दिया हुआ है, मतलब कि जो फ्रिक्शनल पार्ट है वो 2 बिट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल बिट मेरे पास कितना है 5 बिट, तो n में वैल्यू में दिया हुआ है कि 5 बिट, चलिए हम 5 बिट ले लेते हैं। और इसमें कह रहा है कि मेरा जो 2 बिट जो है वो फ्रिक्शनल वैल्यू है, तो यहाँ से 1 2 काउंट करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे जो कि फ्रिक्शनल पार्ट आ गया। तो अगर यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू देखें, मीन वैल्यू इन डेसिमल, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 0.0 इक्वल टू 0 वैल्यू आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 बिट ले सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के अगर 0 1 के फॉर्म में दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब जितना भी हम 5 बिट 1 1 अगर लेते हैं तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हम लोग। और फ्रिक्शनल पार्ट जो मेरा है 2 बिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे दिए। ठीक है, इसका अगर हम डेसिमल में देखें तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू डेसिमल में देखें तो क्या हो जाएगा, इसको डेसिमल में निकालने की कोशिश करते हैं 0.11, यहाँ पे होगा 2 के पावर 0 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, ये पॉइंट के इधर वाले में, पॉइंट के इधर वाले में हो जाएगा 2 का इन्वर्स। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, पॉइंट के इधर वाले को हम ऐसे सोल्व करेंगे 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0 प्लस जो इन्वर्स है उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 1 इंटू 1 बाई 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 के पावर 2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.5 0.5 प्लस यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इन लोग सारे को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75। मतलब अब यहाँ पे अगर रेंज देखें मीन और मैक्स वैल्यू का, यहाँ पे रेंज देखें मीन मैक्स का, तो मेरा मीन वैल्यू क्या आया 0 और जो मेरा मैक्स वैल्यू आया वो क्या आया 7.75।
अब हम ये जो रेंज जो आया उसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग कि n इक्वल टू 5 f इक्वल टू 2 और i इक्वल टू 3 रखने के बाद ऑप्शन में चेक करने के बाद क्या वैल्यू आता है, इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चूज करेंगे कि यही ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन ए से देखते हैं, सॉरी जो हम 2 ऑप्शन लिए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए से देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि 2 का पावर माइनस एफ टू का पावर आई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में इतना दिया हुआ है, तो एफ़ का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो एफ़ का वैल्यू 2 बिट है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर माइनस 2 और 2 के पावर आई का वैल्यू क्या है 3 बिट। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/4 2, क्योंकि इन्वर्स में यहाँ पे हम सोल्व कर चुके हैं यहाँ पे 2 का इन्वर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर इसका रेंज फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 0.2528, लेकिन मेरा जो रेंज आया है 0 to 7, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन डी दिया हुआ है उसको चेक करते हैं, जो भी वैल्यू दिया हुआ है। तो ऑप्शन में डू में दिया हुआ है कि 0 to दिया हुआ है 2i, और क्या दिया हुआ है -2 के पावर -f दिया हुआ है डी का रेंज। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आई मेरे पास क्या है, तो आई का वैल्यू 3 बिट है, तो 2 के पावर 3 माइनस यहाँ पे एफ़ है, तो एफ़ का वैल्यू 2 बिट है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा 8 माइनस 0.25 होगा। तो मेरा जो आखिरी आया ये क्या होगा 7.75, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। अब यहाँ पे देखिए इसको केवल सोल्व किए हैं अभी, तो मेरा जो रेंज हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया 0 to यहाँ पे 7.75, जो कि इससे मैच कर रहा है, जो मैंने अभी रेंज निकाला है इससे ये मैच कर रहा है। तो साफ़ है कि ऑप्शन डी ही मेरा करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन से सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी ऑप्शन सी चेक कर सकते हैं इसी तरह से। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि n इक्वल टू 5 और f इक्वल टू 2 ले, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बस n का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और उससे छोटा f का होना चाहिए, ठीक है। तो आप इससे चेक कर सकते हैं, फिर बाकी सारे ऑप्शन से ये ऑप्शन डी मैच होगा, ठीक है। गेट के एग्ज़ाम का जितना भी न्यूमेरिकल है वो सारा जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।